बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। योगी आदित्यनाथ के बयानात उनके इस्लामोफोबिया की अक्कासी करते हैं। और रुहुल्ला मेहदी। जम्मू भारतीय पुलिस का एहतजाजी मुलाजमीन पर 10 दर्जन से जायद गिरफ्तार। मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी कारकुन शहीद इम्तियाज़ आलम को उनकी बरसी पर शानदार खराज अकीदत। भारत दलित खवातीन के खिलाफ मजालिम में इजाफे पर इजहार तशवीश। मकबूजा जम्मू और कश्मीर मौसमी सरमा का आखिरी दौरानिया चला बचा का गुज़श्ता रोज से आगाज। विश्व गुरु ख्वाब मोदी का तशख़्ख़ुस ट्रंप के हाथों धुंधला गया। इसराइली कैद में बेड़ियों में जकड़े गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के सरबरा डॉक्टर अबू सुफिया की वीडियो जारी। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें हवाले करते वक्त स्टेज पर अमरीकी साख्ता बम क्यों रखे। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमान मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनके इस्लामोफोबिया की अक्कासी करते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों के हवाले से हालिया बयान उनके इस्लामोफोबिया की ताज़ा तरीन मिसाल है। रियासती उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रियासती असम्बली से खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए कठमल्ला जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की। रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ RSS के नजरिए का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय पुलिस ने मुख्तलिफ महकमों में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन पर हल्ला बोलकर करीबन 1 दर्जन मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए। मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में जम्मू में एहतजाज कर रहे थे। आल जम्मू और कश्मीर डेलीवेजर्स संघर्ष समिति ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम से सिविल सेक्रेटेरिएट तक मार्च का ऐलान किया था ताकि कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज और अपनी खदमात को मुस्तकिल करने पर जोर दिया जा सके। मुलाजमीन स्टेडियम के बाहर मरकजी सड़क पर जमा हुए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नारे लगाते हुए सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन पर धावा बोलकर 10 से जायद मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया, जबकि वाक़ियों को मुंतशिर होने पर मजबूर किया। समिति के चेयरमैन सनीकांत चिब ने पुलिस कार्रवाई से कबल ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि हमने एहतजाजी मार्च का मनसूबा हुकूमत की तवज्जो अपने दीनीना मुतालबात की तरफ मबजूल करवाने के लिए बनाया था ताकि आइंदा बजट इजलास से पहले कम अज़ कम उजरत के कानून को लागू करने और दीगर मुतालबात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 3 दिहाइयों से मुख्तलिफ महकमों में आर्जी तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें इंसाफ फराहम करे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली महज एक सियासी नारा नहीं बल्कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने जम्मू से जारी एक बयान में कहा कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली सिर्फ कांग्रेस ही का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है और उसने रियासती दर्जे की बहाली का मामला मुस्तकिल तौर पर हर फोरम पर उठाया है। रतनलाल गुप्ता ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत की बहाली और कश्मीरी अवाम के हकूक़ और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात करें। मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी कारकुन शहीद इम्तियाज़ आलम को उनकी दूसरी बरसे के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के लिए रावलपिंडी में एक सेमिनार मुनाक़िद किया गया। तफसीलात के मुताबिक महनामा कश्मीर अल यौम और कश्मीर अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम सेमिनार की सदारत कश्मीर अल यौम के चीफ एडिटर शेख मोहम्मद अमीन ने की, जबकि शहीद इम्तियाज़ आलम के भाई फारूक अहमद पीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में सहाफ़ियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मुकर्रिन ने शहीद इम्तियाज़ आलम को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि शहीद इम्तियाज़ आलम एक बेमिसाल किरदार के मालिक थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक़फ़ कर रखी थी और फिर इसी राह में अपनी जान का नजराना भी पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद इम्तियाज़ आलम की ज़िंदगी आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह है। मुकर्रिन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए इम्तियाज़ आलम के वालिद और एक भाई ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने रवां बरस 5 फरवरी के दिन पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से शहीद इम्तियाज़ आलम के कातिलों को सुनाई जाने वाली सज़ा के फैसले का भी खैर मकदम किया। याद रहे कि इम्तियाज़ आलम को 20 फरवरी 2023 में इस्लामाबाद में नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हुए गोली मारकर शहीद किया गया था। सेमिनार के इख्तिताम पर शोहदा की बुलंदी दर्जात और तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए दुआ की गई। भारत में एक कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिन ने दलित खवातीन पर बढ़ते हुए मुजालिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक दलित अस्तरी सख्ती की सालाना रियासती कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिन ने दलित और कबायली खवातीन की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया।
انہوں نے دلت خواتین سے زیادتی کے مرتکب مجرموں کو بھارتی عدالتوں کی طرف سے سزا سنائے جانے کی مایوس کن شرح پر افسوس کا اظہار کیا۔ مقررین نے بھارت کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تیلگو زبان بولنے والی بھارتی ریاستوں میں خواتین کی حالت شمالی ریاستوں کی خواتین سے بہتر ہے۔ انہوں نے دلت اور قبائلی خواتین کی آواز بلند کرنے پر دلت آستری سکتی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ دلت آستری سکتی دلت خواتین کے حقوق کے تحفظ کا کام کرنے والی تنظیم ہے۔ دلت آستری سکتی کی کنوینر گیڈم جھانسی نے تنظیم کی طرف سے بھارت میں دلت اور قبائلی خواتین کے بہبود کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں کے بارے میں بھی بتایا۔ آچاریہ ناگرجنا یونیورسٹی کی پروفیسر سرسوتی ایرا نے اس موقع پر کہا کہ دلت خواتین کے خلاف تشدد اکثر پریشان کن نتائج کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے صدمے کا سامنا کرنے والے ہر 5 میں سے 3 خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رواں برس موسم سرما مجموعی طور پر خشک رہا۔ بالائی علاقوں کو چھوڑ کر میدانی علاقوں میں انتہائی کم برف باری اور بارش ہوئی ہے۔ موسمی سرما کا آخری دورانیہ جسے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں چلا بچا کہا جاتا ہے گزشتہ روز سے شروع ہوا ہے۔ مقبوضہ علاقے کے محکمہ موسمیات نے علاقے میں برف باری اور بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اگلے 10 روز تک موسم زیادہ تر ابرآلود اور برف باری و بارشوں کا بھی امکان ہے۔ دھنیاستان سری نگر لیہ شہرہ پر واقع زوجلا بائی پاس پر گزشتہ روز تازہ برف باری ہوئی، جس کی وجہ سے شہرہ کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ پھسلن کے باعث گاڑیوں کو چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔